अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है जो मुझसे तकरीबन कुछ 4 साल से कनेक्टेड है। मैं और वो इंस्टाग्राम पे एक दूसरे से बात करते हैं डीएम्स में 4 साल से तकरीबन। जब उनकी इंगेजमेंट हुई थी, मैं उस वक्त मोस्टली शॉपिंग्स वगैरह शेयर करती थी, तो वो मुझसे पिंडी में शॉपिंग के बारे में पूछती थी और फिर हम मतलब मैं उनको बताती थी कपड़े कहाँ से मिलेंगे, जूते कहाँ से मिलेंगी। फिर जब उनकी शादी हो गई तो उन्होंने अपनी शादी की तस्वीरें मुझे भेजी, फिर उनका बेबी हुआ, बेटी हुई, उसकी तस्वीरें भेजी। तो काफ़ी अरसे के बाद अभी मेरी उनसे कोई बात हो रही थी, तो मुझे फ़ील हुआ शी इज़ नॉट हैप्पी। मुझे फ़ील हुआ उसकी आवाज़ में वैसी, मतलब जैसे वो होती थी ना खुश-खुश, वैसी नहीं फ़ील हुई। अच्छा जी, मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने जो-जो बातें मुझे बताई, आज हम उस पे बात करेंगे क्योंकि ये 99 नहीं तो 98% ख़वातीन का मसला है, ठीक है? और वो क्या है? डिफ़िकल्ट हस्बैंड। डिफ़िकल्ट हस्बैंड किस तरह के डिफ़िकल्ट हस्बैंड? मतलब ऐसे हस्बैंड जो मतलब उनके बकौल, अब आप लोग नीचे मुझे सारे कमेंट करके बताएँगे कि आपके हस्बैंड में ये प्रॉब्लम्स है। औरत को अल्लाह ताला ने ना शुरू से सोफिस्टिकेटेड बनाया। उसको जब छोटी बेबी भी होती है तो वो आपने देखा है घर-घर खेल रही होती हैं बच्चियाँ। फिर अगर बच्चियाँ हैं वो किचन में भी अपनी माँ के साथ भी हेल्प करा रही होती हैं, वो चीज़ें भी उठा रही होती हैं, बट बॉयज़ आर वेरी डिफरेंट, ठीक है? तो अब जब होती हैं लड़कियाँ तो वो वैसी सोफिस्टिकेटेड होती हैं, वो वैसी होती हैं, वो वैसे ही अपना ख्याल रखती हैं, बट मेन आर डिफरेंट। तो बकौल उनके कि जब वो मैं वॉशरूम जाती हूँ सुबह, तो मेरे हस्बैंड ने जो टूथब्रश किया होता है तो टूथपेस्ट जो है वो सारा शीशे पे लगा हुआ होता है, यहाँ वहाँ डॉट्स। और मतलब वॉश बेसिन होता है उसके अंदर टूथपेस्ट गिरा हुआ होता है, पूरा गीला होता है, साबुन लगा हुआ होता है, हैंड वॉश गिरा हुआ होता है। नीचे अगर नहाए हैं तो नीचे पूरा फर्श गीला है, नहाए हैं तो कमोड की सीट नहीं बंद की, वो भी गीली है। और पूरा गीला वॉशरूम है, छोड़ के आ गए हैं, और बायरा की तौलिया भी गीला बेड पे फेंक दिया है। और उसके बाद जब उन्होंने कपड़े चेंज किए तो वहीं पर कपड़े छोड़ दिए हैं, और एक शर्ट उधर पड़ी है, ट्राउजर उधर पड़ी है। अलमारी में मैंने अलमारी ठीक की थी, अलमारी वैसी की वैसी धरी की धरी है। अच्छा जी, बाहर आए, नाश्ता किया है तो कुर्सी बाहर की बाहर है, मतलब कुर्सी बैठे चेयर पे डाइनिंग पे और उठ गए हैं, वो चेयर बाहर ही अलग हुई हुई है। सामने बर्तन है, वो वैसे के वैसे है। चम्मच को लेके मैट के ऊपर रख दिया है। और मतलब ये केयरलेसनेस। और मैं किचन में काम कर रही होंगी, बेटी रो रही होगी तो कहेंगे आके तुम इसको देख लो। या जो अगर कोई और चीज नहीं तो मुझे कहेंगे आके ये जरा मुझे रिमोट दे देना, और मैं किचन में आटा गूंद रही होंगी। या फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज के पानी मांग लेंगे और मैं बहुत मतलब डिफरेंट कामों में लगी हुई हूँ। अच्छा, मुझे आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि ये सारी आदतें हैं या नहीं है। और बहुत ज़्यादा सुस्तल वजूद हैं, कोई काम ही नहीं करते, उनको होता है कि बस मैं ऑफिस आता हूँ तो मुझे कोई छेड़े ना, मुझे ना बोले कि कोई काम करो या कुछ भी कर लो। सो अब हम आप लोगों के साथ जो मैंने ये सारी बातें डिस्कस की हैं, अब आप लोग मुझे बताएं कि किन किन के हस्बैंड्स में ये सारी आदतें हैं या इनमें से कोई एक आदत, ठीक है? अच्छा जी, अब और क्या-क्या है कि जी जब मैं बोलती हूँ कि फलां चीज़ ले आए तो वो भूल जाते हैं। बच्चे का दूध भूल गए, पैम्पर्स भूल गए। अच्छा जी, अब ये आदतें हैं और अब हम उसका रिएक्ट क्या करते हैं? मैंने उनसे पूछा कि आप करती क्या हैं? तो कहती है मैं गुस्से में आ जाती हूँ, फिर हमारी लड़ाई हो जाती है सुबह-सुबह, और फिर मूड ऑफ होता है, फिर 2-2 दिन तक ये चलता रहता है। फिर कहीं जाके वो सही होते हैं, फिर एक दिन थोड़ा बहुत कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो फेंक देते हैं। तो फिर मेरा जो है ना मूड ऑफ रहता है। फिर मैंने कहा और आप क्या करती हैं? देन शी सेड कि मुझे तो गुस्सा आता है, मेरी बहन के हस्बैंड है वो इतने केयरिंग हैं, मेरी फ्रेंड का हस्बैंड है वो बहुत केयरिंग है, मेरी नेबर है शी इज़ हैविंग अ वेरी केयरिंग हस्बैंड, तो ये बिल्कुल भी केयरिंग नहीं है। तो मैंने कहा आप कभी उसको उनके साथ ये डिस्कस करती हैं कि फलाँ इस तरह है? उन्होंने कहा हाँ। मैंने बोला मेरी बहन के हस्बैंड इस तरह, तो मैंने कहा व्हाट वाज़ द रिएक्शन? शी सेड वो बहुत गुस्से में आ गए, ठीक है? कंपैरिज़न। ये तो अब इनकी बातें, और बहुत से लोगों को मैंने जो अपनी आंखों से देखा है वो क्या करती हैं, वो अपने हस्बैंड का मजाक उड़ाती हैं। मतलब कि महफिल में बैठी होंगी तो शी विल से कि ये तो इस तरह करते हैं, मतलब सामने सामने ये तो इस तरह करते हैं, तो इस तरह फेंक देते हैं चीज़ों को, ये तो ये करते हैं वो करते हैं। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ मेकिंग फन। ये आप अपने हस्बैंड का मजाक उड़ा रही हैं, ठीक है? दूसरा कंपैरिजन जो कि मैंने आपको बताया, बहुत सी खवातीन अपने हस्बैंड को कंपेयर करना शुरू कर देती हैं, उनको बताना शुरू कर देती हैं आप तो उससे अच्छे नहीं हैं, और फलाने को देखा है उसके हस्बैंड कितने अच्छे हैं, फलां को देखा है उसके हस्बैंड कितने अच्छे हैं, वो कितना ख्याल रखते हैं, आप कितने केयरलेस हैं, ठीक है? एक चीज़ ये हो गई मेकिंग फन। फिर परफेक्शनिस्ट होना
कि जी मैं अपने मियाँ को परफेक्ट बना दूंगी, बस ये परफेक्ट होने चाहिए, ये आसमान से उतरे हुए होने चाहिए। मेरी बात हमेशा याद रखिए, नो बडी इज परफेक्ट, नो बडी इज परफेक्ट। ये कुछ गलतियां हैं जो हम खवातीन करती हैं, गुस्से में आ जाना, हस्बैंड से लड़ना शुरू कर देना। फिर एक और चीज, किसी ने मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड ने ना, मेरी नंद के घर हम इनवाइटेड थे, उसने हमें सही से इज्जत नहीं दी, मेरे हस्बैंड मुझे इतनी इज्जत दिलाते हैं, तो मैंने तो घर आके अपने हस्बैंड से इतनी लड़ाई की, इतनी लड़ाई की। ये मुझे बताएं कि आप लोग में से कौन कौन नहीं करता। अच्छा जी, अब मैं बताती हूँ कि ये हमें किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से अपने हस्बैंड को इन सारी चीजों से निकाल के कोशिश करनी है कि जिस तरह से आप चाहती हैं, खैर वो बनेंगे तो वैसे नहीं, बट कम अज कम और नहीं तो एक 20 to 30% चेंज आएगा, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आ जाता है चेंज, बट लड़ाई झगड़े से नहीं आता। सबसे पहली चीज मैंने कहा, वो गुस्सा करती है, गुस्सा करने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं है। कीनली ऑब्जर्व करें अपने शौहर को, अपने हस्बैंड को, कि वो क्या करते हैं। शादी के पहले 2-3 साल तो बिल्कुल भी ये लड़ाई झगड़ा शोर शराबा नहीं करना चाहिए, बिकॉज इससे बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं और बहुत से लोग आपकी जिंदगी में पार्टिसिपेट करते हैं। ये गलतियां 99% खवातीन करती हैं। आई नो बोलना बहुत आसान है, बट एक चुप 100 सुख। क्योंकि जब आप अपने हस्बैंड से कोई बात करती हैं, सबसे पहले तो आपकी मदर इन लॉ कमरे में घुस के कहेंगे कि क्या तुम मेरे बेटे के पीछे पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त सारी मोहब्बत जाग जाती है ना। तो जिप लगा दें, कोई बात नहीं है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने खानदान ससुराल से पूछें कि शादी से पहले किस तरह होते थे, तो वो बताती हैं। आप ना भी बोले ना तो बताती हैं कि इस तरह फेंक देता था चीजें, इस तरह कर देता था। इसका मतलब है कि ये चीज मर्दों की नेचर में अल्लाह ने बनाई है, आप उनको नहीं चेंज कर सकते। 1 पॉइंट, वो कहते हैं ना 0.1% कोई बंदा होगा जो कि बहुत ज्यादा सफाई पसंद होगा या बहुत केयरिंग होगा या बहुत वो होगा, नहीं, ऐसे नहीं होते। वो खुद नहीं करते, आप पे तंज करना शुरू कर देते हैं। ये हस्बैंड्स की आदत होती है। तो इस तरह के डिफिकल्ट हस्बैंड्स के लिए खामोशी इख्तियार करें। जब करना आपने है ना, खामोशी से करें। 1 आध साल गिव हिम अ टाइम, 1 साल का टाइम दें, खामोशी से कीनली उनको ऑब्जर्व करें कि क्या क्या चीजें वो गलत करते हैं, ना कि लड़ाई झगड़ा फसाद शुरू हो गया। अब आप लोग में से बहुत से लोग कहेंगे मेरी शादी को 15 साल हो गए, मेरे हस्बैंड ये करते हैं, क्योंकि हमने गलतियां की है ना, उनको हम सुधार सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो गलती पुरानी हुई है तो अब वो सही नहीं होगी। सारी गलतियां सही हो जाती है, सारी चीजें ठीक हो जाती है। तो पहले तो खामोशी, गुस्सा नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। आप खामोशी से उनको देखें कि वो क्या कर। हार्डली इट विल टेक, वॉशरूम अपने मेड ने अगर साफ करना है ना तो कोई बात नहीं है, अगर आपने खुद साफ करना है लगेगा टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद आपके हस्बैंड आपके मुताबिक काम करना शुरू कर देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ। दूसरा, ये जो काम आप खामोशी से प्यार से करा सकते हैं वो गुस्से से नहीं करा सकते। जो गुस्सा है वो चीजें बिगाड़ता है, संवारता नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तो खामोशी से प्यार से, पहले तो आपने देख लिया ना, 1 आध दिन जब आप कभी बीमार होंगे कुछ होंगे तो अपने हस्बैंड से कहेंगे देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इतना फैलाया हुआ था तो मुझे बहुत टाइम लगेगा उसको साफ करने में। आहिस्ता आहिस्ता वर्क ऑन हिम, डोंट ट्राई टू चेंज हिम, क्योंकि आप किसी इंसान को नहीं बदल सकते गुस्से से, नफरत से, चीख चिल्ला के। हाँ, प्यार से कर सकते हैं कि अगर थोड़ा सा आप वॉशरूम का ख्याल रख लें, तो मैं बेबी को देख रही हूँ तो मेरे बहुत टाइम उस पर लग जाता है, फिर ये रोती रहती है, ठीक है, छोड़ दें 1-2 दिन। जब उनको लगेगा ना गंदा है बहुत ज्यादा, तो वो जब आके कहेंगे कि ना मैं इसको देख रही होती हूँ, तो थोड़ा सा आप केयर कर ले, तो वो एहसास होना शुरू कर। देखिए, रिश्ते एहसास के होते हैं, रिश्ते प्यार के होते हैं, रिश्ते नफरत के नहीं होते। नफरत एक बात बताऊं, और गुस्सा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की फीलिंग्स हैं। आप प्यार किसी से करते हैं ना, नफरत उससे कई ज्यादा कर रहे होते हैं, क्योंकि नफरत एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। आप नफरत में बात लोगों को देखें, वो अपने आप को बिल्ट करते हैं कि जी कैसे किसी ने मुझे इस तरह बोल दिया, या गुस्से में। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, इनको जरा साइड पे रखें, क्योंकि 1-2 दिन का रिश्ता नहीं है आपका अपने हस्बैंड के साथ, जिंदगी भर का रिश्ता है। तो प्यार से बोलेंगे थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दें, मैं किचन में नाश्ता बना रही हूँ, थोड़ा बेड ठीक कर लेंगे, ये मैंने किचन में नाश्ता बना रही हूँ आपके लिए, क्या खाना है आपने, प्यार से पूछें तो आप जरा ये तौलिया शोलिया उठा लेंगे, कपड़े उठा लेंगे, अलमारी में रख देंगे।
वर्क ऑन हिम। छोटे स्टेप्स, बेबी स्टेप्स उठाना शुरू करें, ना कि बस समझे कि मैं जी हंटर चलाऊंगी तो ये सर्कस वाला शेर जो है वो फौरन आपके कहने पे आ जाएगा। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर एप्रिशिएट हिम, कि अगर आपने ये कर लिया, आप कमरे में आई और देखा कि कमरा सही किया हुआ है, तो से थैंक यू सो मच, ना कि बहुत आसान किया है। नो, टेल हिम थैंक यू सो मच, आपने मेरा इतना हेल्प कर दिया, मैं और काम आसानी से कर लूंगी। क्या एप्रिसिएशन, हर बंदे को एप्रिसिएशन चाहिए होती है। आपको नहीं चाहिए? आप मुझे बताएं, आपको नहीं चाहिए एप्रिसिएशन? एक नेगेटिव सेंटेंस आपका पूरा दिन स्पॉइल कर देता है। तो सोचिए, आप ऑफिस जाने से पहले एक बंदे का पूरा मूड स्पॉइल करके भिजवा रही, नहीं ना, आप प्यार से भेज रही हैं। हर बंदे को प्यार की जरूरत होती है, जैसे आपको नीड है उसको भी नीड है। ताली एक हाथ से नहीं बचती। अगर आप अपनी नफरत का, गुस्से का इजहार करेंगी, वो भी करेगा, ठीक है। और अल्लाह ताला को मर्द में अल्लाह ताला ने ये चीजें डबल ट्रिपल करके डाली होती हैं। सो मैं ये नहीं कहती कि अपने आप को बहुत लेट डाउन करें, आप प्यार से वही काम प्यार से करवाएं, वही चीज खूबसूरती से प्यार से करवा लें, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अप्रिशिएट हिम, अगर एक रूम में एक ग्लास भी उठा के वो किचन में लाएं, अप्रिशिएट हिम, क्योंकि मर्दों की ये नेचर ही नहीं होती ना समेटने वमेटने वाली। अप्रिशिएट करें, वो नेक्स्ट टाइम फिर देखेगा जाते हुए कि कोई चीज है जो मैं किचन में ले जाऊं। दिस इज समथिंग विच आई हैव वर्कड ऑन माई हस्बैंड। सीरियसली, ही वॉज एक्सट्रीमली केयरलेस पर्सन। अभी भी है, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट उस चीज को मैंने अडॉप्ट कर लिया, उन्होंने मेरी काफी चीजों को अडॉप्ट कर लिया। सुबह जैसे मैं आपको बताती हूँ, पहले वो चीजें फेंक के जाते थे, अभी वो बेड वेड ठीक कर लेते। मतलब जब मैं कमरे में आती हूँ तो बेड ठीक होता है, तो मुझे बड़ा खुशी होती, बड़ी खुशी होती कि मेरे हस्बैंड ने देखो मेरी हेल्प कर दी, ये बहुत बड़ी बात है। फिर मैं उनको बोलती थैंक यू, आपने कर दिया। सी, मैं नाश्ता बना रही थी, उन्होंने मेरा बेड ठीक कर दिया। बट ये चेंज एक दो दिन में नहीं आया, एक दो दिन में नहीं है। हमारी शादी को एक दो साल नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी को काफी साल हो गए, एंड मेरे बच्चे माशाल्लाह कॉलेज गोइंग हो गए। सो आप अपने हस्बैंड पे थोड़े बेबी स्टेप्स लेके उनको अप्रिशिएट करें, उनसे प्यार से बात करें, उनको प्यार से समझाएं, वो कर लेंगे। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज रिस्पेक्ट। सहेलियों के साथ मेक फन, ये इस तरह है, फला है, महफिल में बैठे हैं, कंपैरिजन हो रहा है, ये बात याद रखिए। जो आप कंपेयर कर रही हैं अपनी मतलब बहनोई के साथ, फ्रेंड के शौहर के साथ, नेबर के हस्बैंड के साथ, तो उनके दिल में क्या बात आती होगी। अब मैं आपको वही चीज बताती हूँ कि अगर वो आपको बोले कि तुमने मेरी दोस्त की बीवी को देखा है, कितनी प्रेजेंटेबल होती है, कितनी सोफिस्टिकेटेड है, तो आपको ना ऊपर से नीचे तक आग लग जानी कि क्या ये उनको बैठ के घूर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उसी को बैठ के सोच रहे होते हैं। सेम हस्बैंड भी सोचेगा ना कि ये दूसरों की क्यों मुझे बता रही है, दूसरों की क्यों तारीफें मुझे कर रही है, क्यों मुझे कंपेयर कर रही है किसी के साथ। तो जब आपको बुरा लगेगा तो उन्हें भी लगेगा। एंड एक बात याद रखिए, मैंने बहुत से लोगों में देखा है, बहुत झूठ बोलते हैं वो, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं। कोई हस्बैंड ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ आपको लेट डाउन करे, क्योंकि आपने उनको खुद एक्सेस दे दी ना अपने घर में, आपने उनको खुद बुलावा दे दिया, मेरे हस्बैंड ने ये किया, मेरे हस्बैंड ने वो किया, बुराइयां की, तो वो तो फिर आपको और, क्योंकि देखिए मैं एक बात बताऊं, 90% लोग खुश होते हैं कि आप खुश नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। 90% लोग खुश नहीं होते हैं कि अच्छा है खुश नहीं है, फिर वो क्या करते हैं, आपका दिल जलाने के लिए अपनी झूठी स्टोरीज बना बना के आपको सुनाते हैं कि मेरा मियाँ तो ये है, तो इस तरह ख्याल रखता है, तो वो भले अंदर घर में कुछ ना करता। सो आपको तो उनके घर का नहीं पता ना। सो नेवर ट्रस्ट सच वर्ड्स, नेवर। मैंने आपको बताया मेरे हस्बैंड की फाइल्स बिखरी हुई होती, मैंने आपको बताया मेरे हस्बैंड अब कहीं जाके बेड वेड ठीक कर लेते। हाँ, ही इज लाइक, अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सिर्फ ये चीजें कि जी मेरे हस्बैंड ये नहीं करते वो नहीं करते, तो मैंने उनसे पूछा कि और क्या, मतलब कोई अच्छी भी तो बात होगी। जी सर, हाँ मेरी बेटी को बहुत प्यार करते हैं, जब मैं बीमार होती हूँ तो हॉस्पिटल में जाके लड़ते हैं तो ये केयर है, ये केयर है। रिश्ते एहसास के होते हैं, रिश्ते केयर के होते हैं। ये छोटी मोटी बातें कोई परफेक्ट नहीं है, तो इन चीजों को अप्रिशिएट करें कि वो आपकी बेटी से, यानी कि बेटी तो उनकी भी है ना, एक्सट्रीमली मोहब्बत करते हैं, केयरिंग है एक्सट्रीमली उनके लिए। हॉस्पिटल में आप अगर कभी बीमार होती हैं तो मेरे हस्बैंड कहती हैं कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। दिस इज केयर, अप्रिशिएट हिम।
डोंट कंपेयर हिम विथ एनीबडी। कोई बंदा परफेक्ट नहीं है, आप अपने आप का कंपैरिजन किसी से बर्दाश्त नहीं कर सकती तो क्यों अपने हस्बैंड को कंपेयर करती है दूसरों के साथ। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज मे बी यू आर स्पॉइलिंग हिम। मतलब जब शुरू शुरू में शादी हुई है, चले मैं ये कर देती हूँ, चले मैं वो कर देती हूँ, चले आप बैठे में दरवाजा खोल देती हूँ, चले मैं फलां का, नहीं मत करें। जब बाद में जब बेबी हो जाता है, आई नो बेबी के बाद आपकी जिंदगी 180 डिग्री डिफरेंट होती है। आपके सर पे इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि आपसे आपसे सर नहीं उठाया जाता। बच्चा पूरी रात नहीं सोया, अब वो मियाँ को आपने आदत डाल दी, अब वो तो बड़े आराम से कहता है कि जाओ दरवाजा भी खोल दो, चलो यार मैं नहीं जाता तुम ये कर लो। नहीं, आप अपने हस्बैंड को अगर इस तरह का स्पॉइल किया है तो मे बी आपकी अपनी गलती है ना, फिर तो आपको खुद ही सुधारनी है, खुद ही उसको बोलना है कि आहिस्ता आहिस्ता करके। देखिए हमेशा याद रखिए, चेंज ना एकदम नहीं आएगा, बेबी स्टेप लेने पड़ेंगे। उनको आहिस्ता आहिस्ता आपने अपना एहसास दिलाना है कि आप थक जाती हैं, आपका बच्चा छोटा है, जैसे अब है मेरे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, मुझे पिक एंड ड्रॉप देनी पड़ती है, मुझे अपना व्लॉग का काम करना पड़ता है। एज अ व्लॉगर मेरे साथ की जितनी भी व्लॉगर बहनें हैं जो अपनी पूरी पूरी फैमिलीज नहीं दिखाती हैं, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप पूरी फैमिली दिखाते हैं, लोग बड़े गौर से बैठ के देखते हैं कि जी फैमिली में चल क्या रहा है। कुछ लोग जैसे मेरे तरह के लोग हैं वो अपनी फैमिली की बातें बाहर इस तरह नहीं दिखा रहे होते कि जी बच्चा मेरा क्या करे। मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं, अपने हस्बैंड को कभी लेकर आए अपने बच्चों। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों की एक प्राइवेसी है, उसको रिस्पेक्ट करना मेरा काम है, मैं उनको जोर जबरदस्ती नहीं लेकर आ सकती। मैंने बहुत से पेरेंट्स को देखा है जो कि अपने बच्चों को लेकर आते हैं और जब वो बच्चे बड़े होने लगते हैं ना तो उनको व्लॉग में आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, सो दैट इज योर जॉब, मेरी जॉब है ये, इसका काम करना मेरा है। तो मैं समटाइम्स बहुत बिजी होती हूँ, तो मेरे हस्बैंड उस चीज का एहसास करते हैं। एहसास दिलाना पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता करके, लड़ झगड़ के कभी एहसास नहीं दिलाया जा सकता। और याद रखिए, जो एहसास लड़ झगड़ के, जो आप किसी को लड़ झगड़ के बता रहे हो ना कि मेरा इस तरह क्या ख्याल रखो, मेरी इस तरह केयर करो, तो वो बंदा आपसे कभी मोहब्बत ही नहीं करता जिसको आप बार बार जता रहे हैं, जो मुसीबत के वक्त गायब हो जाए। ठीक है, वो लोग अपने आसपास के, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके हस्बैंड हैं, आपकी केयर कर रहे हैं, आपके लिए परेशान होते हैं, छोटी छोटी बातों पे बुखार है तो ये गोली दे दूं, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, बट नेवर फॉरगेट ये मोहब्बत है आपके हस्बैंड की। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों में से बहुत से लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से अपने डिफिकल्ट हस्बैंड्स को टैकल करना है। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग के बाद आप लोग इन सारी चीज़ों पे काम करेंगे और इन सारी चीज़ों, इन सारे पॉइंट्स, इन सारी गलतियों को कोप करने की कोशिश करेंगे जो आप अपनी लाइफ में करें। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।